जय जिनेन्द्र। सबको ज्ञान पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ज्ञान पंचमी कार्तिक शुक्ला पंचमी अर्थात दीपावली के 5वें दिन मनाई जाती है। इस दिन विधिवत आराधना और ज्ञान की भक्ति करने से कोढ़ जैसे भीषण रोग भी नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान पंचमी हमें यह संदेश देती है कि ज्ञान के प्रति दुर्भाव रखने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। अतः हमें ज्ञान की महिमा को हृदयंगम करके उसकी आराधना करनी चाहिए। यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और दूसरों के पठन पाठन में योग देना चाहिए। यह योगदान कई प्रकार से दिया जा सकता है। निर्धन व्यक्तियों को श्रुत ग्रंथ देना, आर्थिक सहयोग देना, धार्मिक ग्रंथों का सर्वसाधारण में वितरण करना, पाठशालाएं चलाने वालों को सहयोग देना, स्वयं प्राप्त ज्ञान का दूसरों को लाभ देना आदि आदि। ये सब ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोत्सव के कारण हैं। विचारणीय है कि जब लौकिक ज्ञान प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाली गुणमंजरी को गूंगी बनना पड़ा, तो धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान में बाधा डालने वालों को कितना प्रगाढ़ कर्म बंधन होता होगा। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, हे मानव, तू अज्ञान के चक्र से बाहर निकल और ज्ञान की आराधना में लग। ज्ञान ही तेरा असली स्वरूप है। उसे भूलकर क्यों पर रूप में झूल रहा है। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसका बाहरी ज्ञान निरर्थक है। ज्ञान पंचमी के दिन श्रुत की पूजा कर लेना, ज्ञान मंदिरों के पट खोलकर पुस्तकों के प्रदर्शन कर लेना और फिर वर्ष भर के लिए उन्हें ताले में बंद कर देना ज्ञान भक्ति नहीं है। इस दिन श्रुत के अभ्यास, प्रचार और प्रसार का संकल्प करना चाहिए। आज ज्ञान के प्रति जो आदर वृत्ति मंद पड़ी हुई है, उसे जागृत करना चाहिए और द्रव्य से ज्ञान दान करना चाहिए। ऐसा करने से यह लोक परलोक में आत्मा को अपूर्व ज्योति प्राप्त होगी और साथ ही शासन और समाज का अभ्युदय होगा। आइए आगे हम सुनते हैं ज्ञान पंचमी से जुड़ी हुई कथा। भरत खंड में अजित सेन राजा का वरदत्त नाम का एक पुत्र था। वह राजा का अत्यंत दुलारा था। उसका बोध ज्ञान नहीं बढ़ पाया। अच्छे कलाविदों एवं ज्ञानियों के पास रखने से भी वह ज्ञानवान नहीं बन सका। उसकी यह स्थिति देखकर राजा बहुत खिन्न रहता था। सोचता था कि मूर्ख रहने से ये प्रजा का पालन किस प्रकार करेगा। राजा अजित सेन ने सोचा, मैंने पुत्र उत्पन्न करके उसके जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व अपने सिर पर लिया है। अगर इस दायित्व को मैं ना निभा सका तो पाप का भागी होऊंगा। इस प्रकार सोचकर राजा ने पुरस्कार देने की घोषणा करवाई कि जो विद्वान उसके राजकुमार को शिक्षित करेगा, उसे यथास्थ पुरस्कार दिया जाएगा। मगर कोई भी विद्वान उसे ऐसा नहीं मिला कि जो राजकुमार को कुछ सिखा सकता। राजकुमार कुछ भी ना सीख सका। उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही रह गया। शिक्षा के अभाव में उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ गया। उसे कोढ़ का रोग लग गया। उसे लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे। सैकड़ों दवाइयां चली पर कोढ़ न गया। ऐसी स्थिति में विवाह संबंध भी कैसे हो सकता था। कौन अपनी लड़की उसे देने के लिए तैयार होता। एक सिंहदास नामक सेठ की लड़की को भी देव योग से ऐसा रोग लग गया। उस सेठ की लड़की गुणमंजरी भी कोढ़ से ग्रस्त हो गई। वह लड़की गूंगी भी थी। उस काल में आज के समान गूंगों, बहरों और अंधों की शिक्षा की सुविधा नहीं थी। कोई लड़का उस लड़की के साथ संबंध रखने को तैयार नहीं हुआ। गूंगी और सदा बीमार रहने वाली लड़की को भला कौन अपनाता। एक बार भ्रमण करते हुए विजय सेन नामक एक धर्माचार्य वहां पहुंचे। वे विशिष्ट ज्ञानवान थे और दुख का मूल कारण बतलाने में भी समर्थ थे। वे नगर के बाहर एक उपवन में ठहरे। ज्ञान की महिमा के विषय में उनका प्रवचन प्रारंभ हुआ। उन्होंने कहा, सभी दुखों का कारण अज्ञान और मोह है। जीवन के मंगल के लिए इनका विसर्जन होना अनिवार्य है।
आचार्य महाराज की देशना पूरी हुई। सिंहदास श्रेष्ठी ने उनसे प्रश्न किया, महाराज, मेरी पुत्री की इस अवस्था का क्या कारण है? किस कर्म के उदय से यह स्थिति उत्पन्न हुई है? आचार्य ने उत्तर में बतलाया, इसने पूर्व जन्म में ज्ञानावर्णीय कर्म का गाढ़ बंधन किया है। वृतांत इस प्रकार है। जिनदेव की पत्नी सुंदरी थी। वह 5 लड़कों और 5 लड़कियों की माता थी। सबसे बड़ी लड़की का नाम लीलावती था। घर में संपत्ति की कमी नहीं थी। उसने अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार किया कि वे ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सके। सुंदरी सेठानी के बच्चे समय पर पढ़ते नहीं थे, बहानेबाजी किया करते और अध्यापक को उल्टा त्रास देते थे। जब अध्यापक उन्हें उपालंब देता और डांटता तो सेठानी उन पे और छिड़ जाती थी। एक दिन पाठशाला में किसी बच्चे को सजा दी गई तो सेठानी ने चंडी का रूप धारण कर लिया, पुस्तकें चूल्हे में झोंक दी और दूसरी सामग्री भी नष्ट भ्रष्ट कर दी। जो पोथियों के साथ माथा पच्ची की जाए, कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने लिखने की। सेठानी के कहने से लड़के पढ़ने नहीं गए। 2-4 दिन बीत गए। शिक्षक ने इस बात की सूचना दी तो सेठ ने सेठानी से पूछा तो वह आग बबूला हो गई और बोली, मुझ पर क्यों लांछन लगाते हो? लड़के तुम्हारे, लड़कियां तुम्हारी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर खींचातान बढ़ गई। खींचातान ने कलह का रूप धारण किया और फिर पत्नी ने अपने पति पर कुंडी से प्रहार कर दिया। आचार्य बोले, गुण मंजरी वही सुंदरी है। ज्ञान के प्रति तिरस्कार का भाव होने से यह गूंगी रूप में जन्मी है। राजा अजित सेन ने भी अपने पुत्र वर्दत का पूर्व वृतांत पूछा। कहा, भगवान अनुग्रह करके बताइए कि राजकुल में उत्पन्न होकर भी यह निरक्षर और कोढ़ी क्यों है? आचार्य ने अपने ज्ञान का उपयोग कर कहा, वर्दत्त ने भी ज्ञान के प्रति दुर्भावना रखी थी। इसके पूर्व जन्म में ज्ञान के प्रति घोर उदासीनता की वृत्ति थी। श्रीपुर नगर में वसु नाम का सेठ था। उसके 2 पुत्र थे, वसुसार और वसुदेव। वे कुसंगति में पड़कर दुर्व्यसनी हो गए, शिकार करने लगे, वन में विचरण करने लगे और निरपराध जीवों की हत्या करने में आनंद मनाने लगे। एक बार वन में सहसा उन्हें एक मुनिजन के दर्शन हो गए। पूर्व संचित पुण्य का उदय आया और संत का समागम हुआ। इन कारणों से दोनों भाइयों के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों पिता की अनुमति प्राप्त करके दीक्षित हो गए। दोनों चारित्र की आराधना करने लगे। शुद्ध चारित्र पालन के साथ वसुदेव के हृदय में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव था। उसने ज्ञानार्जन कर लिया। कुछ समय पश्चात गुरुजी का स्वर्गवास होने पर वह आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ। शासन सूत्र उसके हाथ में आ गया। उधर वसुसार की आत्मा में महामोह का उदय हुआ। वह खा पीकर पड़ा रहता। संत कभी प्रेरणा करते तो कहता, निद्रा में सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। निद्रा के समय मनुष्य ना झूठ बोलता है, ना चोरी करता है, न अब्रह्मचर्य का सेवन करता है, न क्रोध करता है, अतः सभी पापों से बच जाता है। इस प्रकार की भ्रांत धारणा उसके मन में बैठ गई। वसुसार अपना अधिक समय निद्रा में व्यक्त करने लगा और वह खा पीकर पड़ा रहता। तो ऐसा करते करते वसुदेव ने गुरु भक्ति के कारण तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः वह आचार्य पद पर आसीन हो गया। जिज्ञासु संत सदा उन्हें घेरे रहते थे। कभी कोई वाचना लेने के लिए आता तो कोई शंका समाधान के लिए। उन्हें क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता। प्रातः काल से लेकर सोने के समय तक उनका पूरा समय ज्ञानाराधना में बीतता। साधु संतों की भीड़ लगी रहती। मानसिक और शारीरिक श्रम के कारण वसुदेव थक कर चूर हो जाते थे। सहसा उनको विचार आया कि छोटा भाई वसुसार ज्ञान नहीं पढ़ा, वह बड़े आराम से दिन गुजारता है। मैंने सीखा पढ़ा तो मुझे क्षण भर भी आराम नहीं। विद्वानों ने ठीक ही कहा है,
पढ़ने से तोता पिंजरे में बंद किया जाता है और नहीं पढ़ने से बगुला स्वच्छंद घूमता है। मेरे ज्ञान ध्यान का क्या लाभ? अच्छा होता भाई की तरह मैं भी मूर्ख ही होता तो मुझे भी कोई हैरान परेशान नहीं करता। कहा जाता है कि इस प्रकार ज्ञानाराधना से थक कर उसने 3 दिन के लिए बोलना भी बंद कर दिया। कर्मोदय के कारण वसुदेव के अंतःकरण में दुर्भावना आ गई। उसने ज्ञान की विराधना की। इस प्रकार दीक्षा एवं तपस्या के प्रभाव से उसने राजकुल में तो जन्म लिया, किंतु ज्ञान की विराधना करने से कोढ़ी और निरक्षरता प्राप्त की। आज कार्तिक शुक्ला पंचमी है। इसकी विधिवत आराधना करने से, ज्ञान की भक्ति करने से कोढ़ भी नष्ट हो जाता है, ऐसा महर्षियों का कथन है। कार्तिक सुदी पंचमी ज्ञान पंचमी दिवस ज्ञान की आराधना का दिन है। बच्चों के द्वारा ज्ञान के साधन को भेंट किया जाए। ज्ञान पंचमी की क्रिया के लिए लोगस्य का कौशक करें, प्रदक्षिणा करें, ओम ह्रीं नमो नाणस्य का जप करें। इस प्रकार हम ज्ञान की आराधना कर सकते हैं और असाधना से बचने का प्रयास करें। ओम अरहम। संगीता बेग, गुवाहाटी, असम।